जहाँ पर हमारे राष्ट्र के लिए और वीर लोग अपना बलिदान देते हैं, वो भूमि वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। और निश्चित रूप से इस अवसर पर राष्ट्र को परम आवश्यकता थी इस यज्ञ की, क्योंकि इसका मुहूर्त बहुत पहले सुनिश्चित हुआ था, परंतु परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि इस यज्ञ को मई के महीने में लाया गया। और क्योंकि राष्ट्र को इसी समय इस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता थी और सबके मन चेतनाओं ने कहा कि निक साबित यज्ञ हम लोग इसी समय करेंगे, और वो शुभ अवसर आया, तब हम और आप सभी बैठ के इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी के लिए परम अंग्रेजों के आधीन नहीं तो इस धराशायी इस खंड को सही यहाँ पर 14 जनवरी 1921 को पंडित राम मोहन तिवारी जलवासी प्रसाद दबड़े जी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जहाँ पर लोगों की पॉलिटिकल एजेंट ने यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर हमारे विरुद्ध कार्रवाई। अब चूंकि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्रांति के लिए बिगुल बजाने के लिए यहाँ देश चेतना और धार्मिक चेतना का संगम है। महाराज जी यहाँ यज्ञ भी करा रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है कहीं शहीदों के स्थल पर और श्री राम महायज्ञ हो रहा हो। मैं बहुत साधुवाद और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम अपना प्रयास किया है, सभी ने भी देखा है कि शहीदों के ये जलियांवाला बाग कहलाता है बुंदेलखंड का, ऐसे ही हजारों शहीदों की कुर्बानियों के कारण ही हम सब आप यहाँ बैठे हैं, हमारा स्वतंत्र हुआ है। और हाल ही में हमारे जवानों ने सिंदूर का जो ऑपरेशन किया उसमें भी त्याग और बलिदान दिया है। तो हम इतना ही समझ करने के उतना कम है, क्योंकि इनकी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ हैं। और ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे कहा कि महाराज जी का ये आदेश है कि आपको यहाँ आना है। महाराज जी के शहीद स्थल पर जाए तो यहाँ आया, क्योंकि शहीदों के स्थल पर यदि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? यदि शहीदों को किस तरह नहीं पूजेंगे तो कौन भारत माता के लिए अपना सीना अड़ाएगा? तो इसलिए हमको कुर्बानी को याद रखना चाहिए, आगामी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया उसी के परिणाम स्वरूप सब यहाँ हैं। और निश्चित तौर पर प्रशासन यहाँ सहयोग सभी उसमें कर रहा है। और यज्ञ जब हम सभी जानते हैं कि धार्मिक माहौल बनता है, एक रचनात्मकता आती है, जो वातावरण में जो नकारात्मक चीजें वो समाप्त होती है। तो ये हमारे प्रदेश देश के कल्याण के लिए, हमारे क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ है, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ है। ऐसे शुभ कार्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए, ये हमारा सौभाग्य है। और मुझे बुलाने के लिए मैं यहाँ अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरह के आयोजन जितनी भी बहुत कम ये संगम होता है जहाँ देशभक्ति के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक शक्ति भी एक साथ करते हो। ये संगम को जो करने के लिए अधिकारी महाराज ने किया है, उसके लिए हम सफलता के और उनको हम नमन करते हैं। और शहीदों के चरणों में हम सब नमन करते हैं, उनकी वजह से इस जो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वो लिए हुए मसाल, इस मसाल को न केवल हमें बल्कि आगामी पीढ़ी को भी अपने हृदय में ज्वलंत रखना पड़ेगा, क्योंकि देश स्वतंत्र होने के बाद भी कई कुर्बानियां मांगता है। जैसे मैंने कहा कि सिंदूर का भी ऑपरेशन है, तो हम सबको अपने परस्पर एक दूसरे के स्वार्थ को छोड़ करके देश प्रदेश के विकास के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। निवेदन है पैंट नहीं करेगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। यज्ञशाला में जिसको बुलाया जाएगा वही प्रवेश करेगा। निवेदन है पैंट शर्ट पहन करके यज्ञशाला के अंदर प्रवेश नहीं कर। आज हमारे बीच में प्रदेश सचिव डॉक्टर आदेश प्रताप सिंह पधारे हैं। हम उनका सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी
यज्ञ में बैठे हुए सभी यजमानों के द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। बोलिए नारायण भगवान की। ये थोड़ा आचमन करा दें और यहाँ यज्ञ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे प्राचीनता चली आ रही है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब वन गमन के लिए नासिक पंचवटी के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के तट पर अपना नित्य क्रम करके और आशीर्वाद लेके प्राप्त करके भगवान से राम इसलिए तब उन्होंने जब सूर्य नमस्कार पूर्व दशा की किया तो वहां पर संन्यास पर उनकी चरण इसी वजह से इस सिद्धपीठ धरा को चरण पादुका सिद्धपीठ धाम के नाम होता है, जहाँ पर हमारे राष्ट्र के लिए और वीर लोग अपना बलिदान देते हैं, वो भूमि वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। और निश्चित रूप से इस अवसर पर राष्ट्र को परम आवश्यकता थी इस यज्ञ की, क्योंकि इसका मुहूर्त बहुत पहले सुनिश्चित हुआ था, परंतु परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि इस यज्ञ को मई के महीने में लाया गया। और क्योंकि राष्ट्र को इसी समय इस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता थी और सबके मन चेतनाओं ने कहा कि नहीं साबित यज्ञ हम लोग इसी समय करेंगे, और वो शुभ अवसर आया तब हम और आप सभी बैठ के इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी के लिए परम सभी लोग राम दरबार जो पीछे लगा हुआ है, पड़े आपका आशीर्वाद और इस यज्ञ में की गई आहुतियों के द्वारा हमारे सैनिकों को ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो कि वो शत्रु पर विजय प्राप्त करें। हे भैरव बाबा, हे स्थान देवता, आप कृपा करना। ओम ह्रीं मटकाय आपतुद्धारणाय कुरकुरु मटकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं मटकाय आपतुद्धारणाय कुरकुरु मटकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं मटकाय आपतुद्धारणाय कुरकुरु मटकाय ह्रीं ओम स्वाहा। क्रांतिकारियों का हृदय में ध्यान करेंगे। उस तरफ चित्र लगे हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सबकी तरफ देख लें सभी लोग और इनकी दिव्य चेतनाओं के लिए आहुतियां प्रदान करें। हाँ, समस्त दिव्य चेतनाओं को और भारत माता को सभी लोग हृदय में करते हुए उनकी दिव्य चेतना, उनकी दिव्यता इस पे हमेशा है, क्योंकि जो भारत माता के लिए बलिदान देते हैं वो देवता बन जाते हैं, देव लगते हैं।